हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सो नाउ जैसे कि आप जानते हैं तमाम प्रीवियस लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मुकम्मल किया था। सो नाउ आज के लेक्चर के अंदर हम जो है क्वेश्चन नंबर 8 को मुकम्मल करेंगे। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू 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 से क्या मुराद के होल नंबर। ओके, यानी हमें जो है होल नंबर जो है पुट करना है और हमें इजीली यहाँ पर जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 को हम जो है इजीली सिंप्लीफाई करेंगे होल नंबर को पुट करते हुए। ओके, डोमेन और रेंज। ओके, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, ठीक है, द फॉलोइंग रिलेशन, यानी रेंज को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए इजीली हम जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए पार्ट नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है एक्स और वाई सच दैट ओके 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, सो सेकेंड पार्ट के अंदर हमें कहा गया है एक्स वाई ओके सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ओके, सो नाउ देखिए इजीली सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट नंबर 1 को हम सिंप्लीफाई करें जो हमारे पास है ओके एक्स कोमा वाई ओके सच दैट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, सो नाउ देखें ये हमारे पास फार्मूला बनेगा। अब फार्मूले को जो है किस तरह बनाएंगे हम देखें। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, सो नाउ y को हमने क्या करना है, बाहर लाना है। ओके, तो इज इक्वल टू 1 एज इट इज अपनी जगह रहेगा और ये जो पॉजिटिव का है 3x पॉजिटिव का है तो इस तरफ जाएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा 3x। ओके, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा जो हमें ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। इसको हम जो है फंक्शन भी कह सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, होल नंबर आप जानते हैं होल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके, 0 1 2 3 4 सो ऑन। ओके, सो नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है 1 बाय 1 एक्स की जगह पे। अब हमें जो है रेंज फाइंड आउट करनी है और डोमेन हमें गिवन है। ओके, सो नाउ अब देखें ये हमारे डोमेन हो जाएंगे और रेंज हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी। ओके, जिससे हम पुट करते जाएंगे ओके वैल्यू को। सो नाउ देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू -1 3। ओके, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, अब यहाँ पर लेट लिख लें। ओके, x की जगह हमने पुट करना है 0। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है देखें, y इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 0। ओके, 3 को जो है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि y इज इक्वल टू 1, यानी हमारे पास जो है रेंज एक निकल कर आई है 1। ओके, सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले। सो यहाँ पर अब हम जो है 1 को पुट करेंगे। सो 1 हमारे पास कैसे, यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शन है उसको लिख लें 1 3x। ओके, यहाँ पर हमारा फंक्शन है हमने लिख लिया इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, हम 1 पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम 1 पुट कर लेते हैं। ठीक है, जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस के अंदर वैल्यू आएगी, तो इसका मतलब हुआ 1 हमारा जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। ओके, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है, लेकिन ये है कि मैंने जो है ना लिखने में गलती कर दी है। हमारे पास जो है बुक के अंदर जो है यहाँ पर 11 है। ओके, यहाँ पर हमारे पास 11 वैल्यू दी है, तो अब 11 दी हुई है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर हमारे पास 11 है। ओके, तो इसको मजीद अगेन जो है मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास यहाँ पर एक 11 वैल्यू आई। ओके, सो नाउ अब हम जो है इसको अगर पुट करेंगे 1 तो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम 1 पुट कर लेते हैं। ओके, तो 11 माइनस 3। ओके, यहाँ पर हमने क्या करना है, x की जगह पे 1 पुट करना है। ओके, तो इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 11 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3। ओके, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास y इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 8। ओके, देखिए हमारी सेकंड जो रेंज है वो हमारी 8 है। ओके, सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले, अब हम 2 पुट करेंगे। सो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं। ओके, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है 11 माइनस 3x। ओके, सो नाउ यहाँ पर अब हम पुट करेंगे 2। ओके, सो यहाँ पर आप 2 पुट कर ले। ओके, तो हमने जब 2 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर डोमेन जो है रेंज क्या निकल कर आ जाएगी, देखें
3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, ओके, इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5, ओके। सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारी रेंज यहाँ पर निकल कर आई है। अब अगेन इसको हम पुट करेंगे 3 को, ओके, 11 माइनस 3x, ओके, यहाँ पर हम 11 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर x की जगह हमने 3 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएगा अगेन, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 हो जाएगा, ओके। सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा, ओके। सो नाउ देखिए हमारे पास रेंज यहाँ पर हो जाएगी 2, ओके। अब अगेन देखें हमारे पास है 11 माइनस 3x, ओके। सो नाउ अब हम पुट करते हैं 4, देखते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, यानी पॉजिटिव में जो है इसका आंसर है या नेगेटिव में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर 4 पुट करते हो तो आपके पास यहाँ पर हो जाता है 11 और माइनस यहाँ पर 12 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि नेगेटिव के अंदर हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है होल नंबर के अंदर जो है 3 तक पुट किया, जो हमारा डोमेन है, ओके। तो हमारी रेंज यहाँ पर जो है पॉजिटिव तक जो है हमारी आ रही है, ठीक है। जो हमारे पास जो है 2, ओके, लास्ट में हमारा जब हमने 3 पुट किया तो हमारे पास जो है रेंज 2 निकल कर आई है, ओके। जब हम 4 पुट कर रहे थे तो हमारे पास जो है यहाँ पर नेगेटिव के अंदर -1 आ रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम जितनी भी जो है वैल्यू आगे पुट करते जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव के अंदर जो है रेंज निकलती आएगी, ठीक है। रेंज मतलब कि नेगेटिव निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ है यहाँ तक आप वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो नाउ ये हमारा आंसर हो गया। सो इसको जो है इस तरह सिंप्लीफाई कर लें, इसको रिमूव करें क्योंकि ये हमारा नेगेटिव के अंदर है, ओके, रेंज। सो हमें चाहिए पॉजिटिव क्योंकि हमें होल नंबर के अंदर कहा गया है, ठीक है। तो अब इसको जो है फाइनल किस तरह आप लिखेंगे, ओके, इसका आंसर आप लिखेंगे डोमेन। डोमेन हमने क्या क्या पुट किया था वो आप लिखेंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो डोमेन के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट किया, ओके, कोमा, उसके बाद हमने क्या पुट किया यहाँ पर 1, ओके, यहाँ पर लिख ले। उसके बाद हमने क्या पुट किया ट्रू, यहाँ पर लिखेंगे, ओके। उसके बाद हमने क्या पुट किया 3, ओके। सो नाउ अब देखिए 3 तक हमने यहाँ पर पुट किया था जो हमारा डोमेन है। अब रेंज हमारी क्या निकल के आई थी, रेंज हमारी जो है क्या निकल कर आई है उसको लिख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल 11, ओके। तो इसको पहले तरतीब से लिखना है, ठीक है। अब जो है 11 तो आपका है लेकिन आपको क्या करना है, तरतीब से लिखना है। सबसे जो छोटी वैल्यू निकल कर आई है उसको पहले लिखेंगे तो हमारे पास 2 निकल कर आई है, ओके। यहाँ पर आप 2 लिखेंगे, ओके। उसके बाद 5, उसके बाद 8, ओके, यहाँ पर उसके बाद 11। तो अब देखिए इजीली हमने जो है पार्ट नंबर 1 को जो है सिंप्लीफाई कर लिया, ओके। अब हम पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। देखो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन किया है, कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है, तो मैंने इसको करेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पर गलती में जो है 1 लिख लिया था तो मैंने इसको अगेन जो है बुक के थ्रू इसको राइट कर लिया, यहाँ पर 11 था, ओके। तो इसकी मदद से हमने अगेन सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इजीली अपने पार्ट नंबर 1 को सिंप्लीफाई किया। अब हम पार्ट नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। पार्ट नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है x, y, ओके, सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले को हमने बनाना है, जो हमारे पास फंक्शन बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, माइनस वाई है जब उस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ओके। सो नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले, x ये आपके पास हो जाएगा y पॉजिटिव का, ओके। सो नाउ अब देखें यहाँ पर आपके पास x जो है 6 जो आपके पास पॉजिटिव का है तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, ओके। तो x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको अब जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, इसको अरेंज कर ले, एक्सचेंज कर ले वैल्यू को। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, ओके। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ओके। सो नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा जो है फार्मूला भी बन गया और हम इसको जो है फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने होल नंबर को पुट करते हुए इजीली अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, ओके। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6, ओके।
सो नाउ x की जगह हमने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो है क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के अंदर आ जाएगा 6। ओके, तो ये जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हमें यहाँ पर पॉजिटिव का चाहिए, ठीक है आंसर। सो नाउ अगर 2 पुट करता हूं तो अगेन फिर भी वही हमारा यहाँ पर माइनस के अंदर आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट करता हूं फिर भी हमारा माइनस के अंदर आ जाता है। अब जो है मैं 6 पुट करूंगा तभी हमारा यहाँ पर 0 हो जाएगा, जो हमारे पास पॉजिटिव का होगा। ओके, तो हम जो है यहाँ पर 6 पुट करेंगे। ओके, तो मैं 6 जो है पुट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 0 आंसर। ओके, सो नाउ अब देखिए एक हमारे पास यहाँ पर जो है 0 आया है। ओके, एक हमारी जो है रेंज क्या बन के आई है, 0। ओके, अगेन हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास है y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू x -6। ओके, सो नाउ y इज इक्वल टू x की जगह हमने क्या पुट करना है, अब 7 पुट करना है। ओके, सो यहाँ पर हमारा y की जगह x की जगह 7 हो जाएगा -6। ओके, y इज इक्वल टू आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो नाउ अब देखिए अगेन हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो यहाँ पर हो जाएगा y इज इक्वल टू x -6। ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पर x की जगह हमने 8 पुट करना है। ओके, -6। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास 2 हो गया आंसर। ओके, सो नाउ अगेन इसको सिंप्लीफाई कर ले, y इज इक्वल टू x -6। सो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, अब होल नंबर में से 9 को पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 9 इज इक्वल 9 -6। ओके, सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। ओके, तो अब देखिए इसी तरह जो है अब हम जो है पुट करते जाएंगे तो हमारा आंसर जो है निकलता आएगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है हम जो है यहाँ पर वाइंड अप कर देते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिंप्लीफाई करना है। तो अब जो है अब देखें इसका जो है फाइनल आंसर किस तरह आप लिखेंगे, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, हमारा फाइनल आंसर देखिए किस तरह बन के आया था। देखें डोमेन जो है हमने क्या क्या पुट किया, डोमेन हमने पुट किया था, उसको मैं यहाँ पर करेक्ट कर दूं। ठीक है, ये हमारा जो है पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। यहाँ पर इसके बाद जो है आपको ये लिखना है। ठीक है, मैंने एरो लगा दिया है, इसके बाद जो है आपको ये लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है इसका आंसर क्या निकला, जब हमने डोमेन क्या क्या पुट किया, हमने डोमेन एक पुट किया 6। ओके, उसके बाद हमने 7 पुट किया, उसके बाद हमने 8 पुट किया, उसके बाद हमने 9। ओके, सो नाउ अब हम हमारी जो है रेंज क्या निकल कर आई है, यहाँ पर रेंज आपकी निकल कर आई है, वो देखें हमारे पास रेंज हमारी क्या क्या निकल कर आई है। एक हमारे पास 0। ओके, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1। ओके, उसके बाद हमारे पास 2। ओके, उसके बाद हमारे पास 3। ओके, इसका मतलब है सो ऑन। ओके, यानी जितनी दफा आप पुट करते जाएंगे इतना जो है हमारा आंसर यहाँ पर निकलता आ रहा है। ठीक है, यानी हमने जो है क्या किया, यहाँ पर देखें इजीली सिंप्लीफाई कर लिया है अपने पार्ट नंबर 1 को और पार्ट नंबर 2 को। ओके, हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 भी मुकम्मल हो चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई भी मुश्किल नहीं लग रही होगी। ओके, अगर फिर भी कोई भी आपका डाउट है या आपको मुश्किल लग रही है तो अगेन आप जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर आपके पास है। ओके, तो आप लोग जो है जरूर पूछे और फ्री कॉस्ट के अंदर आप लोग जो है ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहां पर आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम के रिलेटेड आपकी हेल्प की जाएगी। ओके, इनके अलावा आपको जो है कोई भी स्कॉलरशिप वगैरह आती है या जो है जॉब्स के रिलेटेड अपडेट्स वगैरह जो है वहां पर जो है शेयर की जाती है। ओके, सो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले। ओके, हमारा यहाँ पर लेक्चर वाइंड अप होता है। ओके, सो अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखे और अपनी फैमिली का।